Hello students, welcome on my YouTube channel Banal Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। धमाकेदार टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आता है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं किसको, ये होता क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं, यह एक तरीका है किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस करने का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई लेंथ मेजर की है, अब उस लेंथ को हमको एक्सप्रेस करना है। लेंथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वह एक नंबर है और उस नंबर को हमको एक ख़ास अंदाज में एक्सप्रेस करना है। क्यों एक्सप्रेस करना है? क्योंकि वो नंबर या तो बहुत बड़ा है या फिर वो नंबर बहुत छोटा है। तो उसको एक इस तरह से लिखना है हमको कि आराम से उसको लिखा जा सके। यानी कि वो इतना बड़ा है कि उसको लिखना कठिन है, वो इतना छोटा है कि उसको कन्वीनियंटली नहीं लिख पाएंगे हम। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको एक ऐसा कन्वीनियंट तरीका दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन के जरिए। इस तरीका को अगर हम अपनाते हैं तो आराम से उस बहुत ही छोटे संख्या को या बहुत बड़े संख्या को हम आराम से लिख सकते हैं। यही रोल है साइंटिफिक नोटेशन का, यही फ़ायदा है कि हमको बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर को लिखने की सहूलियत देता है साइंटिफिक नोटेशन। चलिए तो समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशन क्या है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप जानते हैं हम इसके बारे में। तो साइंटिफिक नोटेशन जब हम लोग लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिए हैं, हाँ, ये क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, वेलोसिटी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसका कि ये मेजरमेंट लिया गया है। लेकिन मेजरमेंट किस रूप में लिखा गया है, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये जो ए है, ये ए क्या है, ए को कोफिशिएंट कहा जाता है। यानी जब इस फिजिकल क्वांटिटी का जो भी मेजर्ड वैल्यू है या इसका जो भी वैल्यू है उसको जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, तो इसमें ए जो है ना, ए इसको कोफिशिएंट बोलते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वह हमेशा 1 से लेकर के 10 के बीच में होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना, इस कोफिशिएंट ए का वैल्यू 1 से लेकर के 10 के बीच में होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है, ये जो पार्ट है ये क्या चीज़ है, तो ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ना, ये पार्ट, इसको कहा जाता है ऑर्डर। इतने से पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट और ये हो गया ऑर्डर। इसका मतलब हुआ ये जो साइंटिफिक नोटेशन लिखा जाता है इसके मेन 2 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है कोफिशिएंट और दूसरा कहलाता है ऑर्डर। क्लियर हो गया। अब ये ऑर्डर जो है, इसमें जो ये पावर है, इस पावर को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस पावर को क्या बोलते हैं, इस पावर को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो पावर होता है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में ये जो 10 पे जो पावर होता है ये एक इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सॉरी, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डबल एन आ गया, सो प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया 10। ये जो 10 है, ये 10 क्या हो गया, ये 10 हो गया आपका बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये जो ऑर्डर है ना, इसका ये बेस हुआ, ये 10। क्लियर हो गई बात। तो हम लोग एक साइंटिफिक नोटेशन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में अच्छे से जान गए, ठीक है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को बार बार देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ एक बात लिखी गई है कि ये जो कोफिशिएंट होता है ना, साइंटिफिक नोटेशन में जो कोफिशिएंट होता है ना, उसमें जो डेसिमल मौजूद होता है,
कोफिशिएंट में जो डेसिमल मौजूद होता है ना, वह हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जस्ट बाद होता है। ठीक, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद रहेगा कोफिशिएंट हमेशा, इस बात को याद रखना है। और जो ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर में जो बेस होता है वह हमेशा 10 होता है, जिसके ऊपर की एक्सपोनेंट के रूप में कोई इंटीजर लगा रहता है। बस इतना सा हमेशा ध्यान में रखना है ये बात को साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अब इसको समझते हैं। आप गौर से देखो, यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी है x, इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 44.2 इंटू 10⁻⁷। तो ये अब कह रहा है कि क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो नहीं। यहाँ क्या लिखा गया है कि ये जो एबव मेंशन नोटेशन है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये नोटेशन है, एक जनरल नोटेशन है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो सवाल उठता है क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है ये साइंटिफिक नोटेशन क्योंकि इसमें, चलिए ऑर्डर जो देख रहे हैं हम, ये बात तो सही है इसमें कि ये जो ऑर्डर है ना, इसमें बेस जो है 10 है। चलो ओके, ये ठीक है ये बात, चलो आधा साइंटिफिक नोटेशन का शर्त पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ जो है ना, शर्त फेल हो गया। क्यों? यहाँ पर जो कंडीशन है वो फेल हो गया साइंटिफिक नोटेशन। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ ये जो डेसिमल है, ये जो हम डेसिमल देख रहे हैं, ये कहाँ है? ये सेकेंड नॉन जीरो डिजिट के बाद है। जबकि डेसिमल कहाँ होना चाहिए इसको साइंटिफिक नोटेशन होने के लिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद होना चाहिए था डेसिमल, लेकिन डेसिमल कहाँ है? वो सेकेंड नॉन जीरो डिजिट के बाद है। इसीलिए ये जो हम जो भी देख रहे हैं ना एक्सप्रेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये ऐसे ही कोई जनरल नोटेशन कह सकते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन कतई नहीं कह सकते हैं, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा बेस 10 है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। नहीं, गलत। यहाँ पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल ज़रूर होना चाहिए। यहाँ तो सेकेंड नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, इसीलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अब आता है कि ये जो एबव मेंशन नोटेशन है, यह साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ये भी यहाँ क्लियर हो गया। कैसे? अब बोल रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन में क्यों नहीं है ये साइंटिफिक नोटेशन? यहाँ तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट में पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, तो फिर ये क्यों नहीं है साइंटिफिक नोटेशन? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर में जो बेस जो है, ऑर्डर में जो बेस है वह 10 नहीं है, वह 10 नहीं है, बल्कि वह क्या है? वह 8 है। यही गलती है यहाँ, है ना। तो पहला बार में इसलिए साइंटिफिक नोटेशन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ सेकेंड नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल था। और यहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है? यहाँ जो ऑर्डर है ये पूरा कहलाएगा ऑर्डर। इस ऑर्डर का जो बेस है वह 8 है, 10 नहीं है, इसीलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि यहाँ जो ये जो एबव मेंशन नोटेशन है ना, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। इसमें पहल कोफिशिएंट में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, कोफिशिएंट में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? वह यह 4 है ये। और इसके ठीक जस्ट बाद जो है हम क्या देख रहे हैं? ये डेसिमल देख रहे हैं। तो पहला कंडीशन पूरा का। दूसरा कि इसमें जो ऑर्डर है ये पूरा कहलाएगा ऑर्डर। इस ऑर्डर का जो बेस है, ये बेस क्या है? 10 है, यानी दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर? अब आते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है ना, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, वह दरअसल में 10 का वह पावर है जो क्लोजेस्ट होता है उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के। और यह हमको क्या आइडिया देता है? यह हमको यह भी बताता है कि वह फिजिकल क्वांटिटी कितना बड़ा या कितना छोटा है।
किससे पता चल जाता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से पता चल जाता है ना। ये रहा हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हमको एक तरह से बता देता है कि कोई ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो हम फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, वो हमको ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता देता है। ये हमेशा 10 पे जो पावर होता है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? मजा आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह आता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। आप सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मान लिए a इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू 10 टू द पावर x है ना। ये मान लो एक साइंटिफिक नोटेशन है। तो यहाँ a जो है कोफिशिएंट जो है, हम जानते हैं कि ये जो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, ये 1 से 10 के बीच होगा। यानी इसकी वैल्यू जो होगी ना कोफिशिएंट की, उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल होगा, हमेशा यही याद रखना है। तो अगर ये कोफिशिएंट 5 से बड़ा है और 10 के बराबर है या 10 से छोटा है, तो इस कोफिशिएंट को जो है ना अप्रॉक्सीमेशन जब करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का, पूरे साइंटिफिक नोटेशन का जब अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो इस कोफिशिएंट को तब क्या मान लेंगे? इसको 10 मानेंगे। कितना मानेंगे? इसको 10 मानेंगे। कब मानेंगे? जब इस a का वैल्यू, इस कोफिशिएंट का वैल्यू 5 से ज़्यादा हो और 10 के बराबर हो या 10 से कम हो, तो ये 10 मानेंगे। क्लियर हो गया? अब ये हो गया। अब अगला आता है कि जब a जो है वह कम हो या बराबर हो 5 के, ये a जो है 5 से कम हो, है ना, या 5 के बराबर हो, तब इस a का वैल्यू यानी कोफिशिएंट का वैल्यू, जब कोफिशिएंट का वैल्यू 5 के बराबर हो या 5 से कम हो, तब इसका जो वैल्यू है, तब इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन के आधार पर 1 मान लिया जाएगा। कितना मान लिया जाएगा? 1 मान लिया जाएगा। मतलब जब a का वैल्यू 5 से अधिक हो, 10 के बराबर या 10 से कम हो, तब अप्रॉक्सीमेशन करने पर 10 मान लिया जाएगा इस कोफिशिएंट का वैल्यू। और जब इस कोफिशिएंट का वैल्यू 5 के बराबर हो या 5 से कम हो, तब इसका वैल्यू 1 मान लिया जाएगा। ये रूल को हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब आता है, सपोज मान लीजिए कि एक नंबर है 7, सिर्फ 7 एक नंबर है, एक वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। मान लीजिए कि ये 7 जो एक वैल्यू है और हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस नंबर का। इस नंबर का हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो हम इस फॉर्मेट को कंसिडर करेंगे। ये फॉर्मेट में इसको लिखेंगे 7 को। तो जब इस फॉर्मेट में इस 7 को हम लिखेंगे तो 7 क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 7.0 इंटू 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्यों ऐसे? हम कैसे लिख लिए? मान लीजिए ये 7 पॉइंट है, यहाँ डेसिमल है। अब ये डेसिमल को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये जो पावर है आपका, ये पावर क्या हो जाएगा? जब हम इसको लेफ्ट साइड, सॉरी ये डेसिमल को लेफ्ट साइड में नहीं ला रहे हैं, सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक। ये 7 है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.0 लिख सकते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये 7 को हम लोग 7.0 लिख सकते हैं। यानी कि ये 7 के बाद क्या छुपा हुआ है? डेसिमल छुपा है। इंटू 10 टू द पावर क्या देंगे हम? यहाँ 0 देंगे। हम इस 7 को, ये जो 7 है हमारा, इस 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया? 7.0। ये 5 से बड़ा है और 10 से कम है। इसका मतलब ये 7 को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ये 7 बन जाएगा 10। तो ये 10 हो गया। 10 इंटू, अब बगल में ये क्या है? 10 टू द पावर 0। ये 10 टू द पावर 0, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये 10 टू द पावर 1 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 7 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ वह क्या हो जाएगा? वो यही पावर 1 हो जाएगा। यानी 7 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोला जाएगा? कि 1 है। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, मान लीजिए कि कोई नंबर है 49, हमको इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है। इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है अप्रॉक्सीमेट करके। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इसको एक फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे। कैसे?
इस फॉर्मेट में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए गौर से, यहाँ पर क्या है, अभी पॉइंट छुपा हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, ये अगर कोफिशिएंट में जाएगा तो इसका पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, यानी डेसिमल यहाँ से किधर जाएगा, बायां साइड जाएगा, शिफ्ट होगा। तो ये नियम है, जब डेसिमल बायां साइड बाएं तरफ शिफ्ट होता है, जितना डिजिट शिफ्ट होगा, जैसे एक डिजिट को पार कर गया, 9 को पार करके डेसिमल यहाँ अगर लाएंगे, एक डिजिट को पार करके तो 10 पे पावर 1 देंगे, 10 पे पावर 1 देंगे, है ना, यही नियम है। यानी डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो करके यहाँ आ गया, तब यहाँ 10 पे पावर 1 लगेगा, +1। अगर डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो करके 2 डिजिट इधर आता, तब यहाँ 10 पे पावर 2 लगता, है ना। तो एक ही डिजिट लाना है, तभी तो ये साइंटिफिक नोटेशन का एक्चुअल कोफिशिएंट होगा, क्योंकि वो कहना क्या है साइंटिफिक नोटेशन का, कि पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है ना वो डेसिमल होना चाहिए, यही कहना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ इस नंबर को देख के क्या बोलेंगे, 4.9 को देख करके, कि ये 5 से जो है क्या है, कम है। तो 5 से कम है तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 4.9 का ये 1 हो जाएगा। ये जो हम लोग 4.9 देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू 5 से कम है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अप्रॉक्सीमेशन करने पर 4.9 को 1 मान लिया जाएगा। तो जब इसको 1 मान लेंगे, 4.9 को 1 मान लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, क्या हो जाएगा, ये 4.91 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये क्या हो, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 हुआ, तो 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये जो नंबर था 49, इसका ऑर्डर, ये जो नंबर है 49, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ये 1, ये जो 1 हो गया। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से 57 आएगा, तो हमको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मेट में लिख देना है, ऐसे लिख दिए हम, डेसिमल को शिफ्ट किए, 10 टू द पावर 1, 5.7 आया, ये 5.7 क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.7 की 10 हो जाएगी, 10 हो गया, 5.7 के जगह हम 10 मानेंगे, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 टोटल, ये दोनों 10 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 है, यानी 57 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वह क्या हो गया, वह 2 हो गया। देखो 57 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, ये समझ में आ गई बात, कैसे 57 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हुआ, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। जब हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दे दिया है, किसके टर्म्स में, किस तरह से दिया है, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में दिया हुआ है, तो हम ऐसा जब एक्सप्रेशन दिया या बेस 10 के टर्म्स में दिया हुआ है, तो या उसके ऑर्डर में दिया हुआ है, बेस 10 के ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम ऐसे नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे या सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो यही चीज़ बताया गई है यहाँ पर। सब्सट्रैक्शन में बी छूट गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि आपको अगर कोई नंबर दे दे इस तरह से, और ऐसे एक नंबर दे दे, अब बोल दे इन दोनों को ऐड कीजिए, तो कैसे ऐड करेंगे, हमको क्या करना होगा, वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, समझिए इसको। सबसे पहले जो है ना, हमको ये इस तरह से 3.8 को हमको कन्वर्ट करना होगा कि ठीक इसके ऑर्डर के जैसा ऑर्डर हो जाए। 3.8 इंटू 10 टू द पावर 3 का भी ऑर्डर जो है वो इस नंबर, इस वैल्यू के ऑर्डर के बराबर हो जाए। तो इस वैल्यू का ऑर्डर क्या है, 10 टू द पावर 4 है, और इसका क्या है ऑर्डर, 10 टू द पावर 3 है, तो हमको इसका भी 10 टू द पावर 4 करना होगा। मतलब कहने का मतलब कि जब तक ऑर्डर बराबर ना हो जाए तब तक एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है इन नोटेशंस का, ठीक है। तो हमको ऑर्डर दोनों का बराबर करना है, हमको ये नहीं देखना है कि कोई साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है या नहीं है ना। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल नोटेशन है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल नहीं है।
तो यहाँ साइंटिफिक नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। वो हमको अभी साइंटिफिक नोटेशन देखना ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं करनी है। हमको क्या देखना है, हमको ऐड करने कहा गया है ना। हमको सबसे पहले यह देखना है कि ये जो ऑर्डर है दोनों वैल्यूज़ का, ये ऑर्डर बराबर करना है। तो ये 10 टू द पावर 4 है। तो अगर हम इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें तो ये शिफ्ट होगा, तो एक डिजिट शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। यानी कि हम 3.8, ये जो हमको दिया हुआ वैल्यू, इस 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.38 इंटू 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख करके क्या फ़ायदा हुआ मेरा, अब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर अब बराबर हो गया। अब जो है ना दोनों के बीच में एडिशन हो सकता है। अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर अब सेम है। अब 10 टू द पावर 4 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए एडिशन अब पॉसिबल है। तो अब क्या करेंगे हम, 223.89 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 0.38 इंटू 10 टू द पावर 4। तो जब इस दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो ये 10 टू द पावर 4 कॉमन हो ले लेंगे, ये कॉमन हो गया, बाहर आ गया, और अंदर में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर में ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये जो दोनों नंबर, ये जो दोनों है वैल्यू, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये ऑर्डर बाहर में रहेगा, है ना। इसीलिए कॉमन लिया जाता है, इसीलिए दोनों को बराबर कर लिए ऑर्डर को। तो वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन ये वैल्यू तो हमको मिला, लेकिन ये वैल्यू अभी भी जो है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अगला स्टेप या लास्ट स्टेप कहिए यही है कि ये जो रिजल्ट मिला, ये जो हमको रिजल्ट मिला, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो कितना डिजिट शिफ्ट, कितना जगह, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये पहला 2 है, इसके बाद डेसिमल आना चाहिए और डेसिमल अभी यहाँ है। तो डेसिमल को कितना, 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे। 2 डिजिट पीछे ले जाने में क्या होगा, इसमें +2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी 2.2427 इंटू 10 टू द पावर 6। और इस तरह से क्या हुआ, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। तो अब जैसे यहाँ हम एक सब्सट्रैक्शन होते हुए देख रहे हैं, तो सब्सट्रैक्शन किसके किसके बीच हो रहा है, तो यहाँ हम सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं, एक संख्या ये है, एक वैल्यू ये और दूसरा वैल्यू ये, इन दोनों के बीच हो रहा है। लेकिन दोनों का जो ऑर्डर है वो अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जब हम किसी नोटेशनल वैल्यूज़ का एडिशन कर रहे हैं, जब हम इसका सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होता है ना, हमेशा उसको सेम रखना पड़ता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही सिर्फ ये लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब करेंगे तब लागू नहीं होगा। लेकिन जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे ना, ऑर्डर हमेशा सेम रखना होगा दोनों वैल्यूज़ का। या अगर ऐड कर रहे हैं 2 से अधिक वैल्यूज़ को, तो सब का जो ऑर्डर है वह सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं अलग अलग है ऑर्डर, तो सबसे पहले इसको सेम करना होगा, बराबर करना होगा। तो जैसे ये संख्या ले लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं, इस वैल्यू में जो ऑर्डर 10 टू द पावर 2 है, इसको बढ़ा करके 10 टू द पावर 7 करना होगा। तो ये बढ़ेगा कैसे, ये तब बढ़ेगा जब हम इस डेसिमल को जो है, इस डेसिमल को 5 प्लेस जो है इधर पीछे के तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 और एक 0 दे देंगे यहाँ, तो 5 हो गया। तो ये हो गया, ये संख्या हमको मिल जाएगा, यानी इसमें 5 जो है ऐड हो जाएगा 2 में। तो ये हो जाएगा 0.055447 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, दोनों का जो ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर अब बराबर हो गया, यानी अब सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये ऐड करना होता तब भी ऐड हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो है अभी ऑर्डर बराबर है। ऑर्डर हमेशा बराबर होना चाहिए, इसको विशेष ध्यान रखना है जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो अब इसका सब्सट्रैक्शन आराम से हो जाएगा, है ना। ये संख्या जो है, ये जो संख्या है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो ये हो गया 10 टू द पावर 7 के टर्म्स में, और ये वाला वैल्यू ये वही का वही है ना। तो अब जो आराम से सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, दोनों में क्या बराबर है, दोनों में ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कॉमन आउट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा ऑर्डर, और ये संख्या क्या होगा, ये वाला संख्या, ये
इसमें जो है इस नंबर को, इस संख्या को जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिले, अब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट हमको मिल जाएगा 897.574553 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 7। तो ये हमको सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रिजल्ट अभी भी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल जो है वह तीसरा नॉन जीरो डिजिट के बाद है। डेसिमल होना के कहाँ चाहिए, ये पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल को क्या करना होगा, 2 डिजिट बाएं साइड शिफ्ट करना होगा पीछे के तरफ। तो इसमें क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा, यानी 7 + 2 9 हो जाएगा शिफ्ट होने पर। डेसिमल जब 2 प्लेस जब पीछे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस। तो यहाँ +2 ऐड हुआ 7 के साथ, और ये हो गया 9, और ये सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं जब हमको कोई संख्या नोटेशनल फॉर्म में रहे। लेकिन मान लीजिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन करने का है, जैसे मान लीजिए अगर हमको रहता 1 इंटू 10 टू द पावर 3 रहता, कोई संख्या ऐसा रहता। दूसरा संख्या रहता क्या, दूसरा संख्या रहता मान लीजिए 2 रहता, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 रहता। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2। तब जो है ये ऑर्डर को सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 टू द पावर 3 यहाँ भी 10 टू द पावर 3 हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ डिवीजन कर रहे हैं, है ना, ये डिवीजन कर रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सिंपल जो है स्ट्रेट उसको कर सकते हैं। यानी जैसे ये था अभी 1 इंटू 10 टू द पावर 3 था, और नीचे मान लीजिए अगर रहता 2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो सिंपल क्या है, सिंपल हम 1/2 करते, 1/2 क्या हो जाता, ये होता 0.5 हो जाता इंटू, और ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाता, जब ये पावर तो ये माइनस हो जाता, यानी ये हो जाता 10 टू द पावर 3 - 2। यानी ये फाइनली आंसर क्या होता, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाता। लेकिन ये नंबर अभी साइंटिफिक नोटेशनल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला 0 के बाद है डेसिमल, जबकि होना कहाँ चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट के जस्ट बाद होना चाहिए। तो हम डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, ये है ना। तो ये हो गया 5 हो जाएगा, ये सीधा यही हो गया इसका साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशनल फॉर्म 5 इंटू 10 टू द पावर 0। चलिए हो गया, सॉल्व हो गया। बस इतना ही था, यही था साइंटिफिक नोटेशन का पूरा माया जाल जो हम लोग सीखे। यहाँ हम लोग इसको अच्छे से सीखे और क्लियर किए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी कुछ आप जो है इस वीडियो से जो है सीखे होंगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरों के साथ, है ना, फ्रेंड्स के साथ। तो हमारा ये वीडियो अब एंड होने को जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इससे हमें कमेंट ज़रूर लिखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।